बंगाल का सच्चा आदमी है, जो बंगाल का मिट्टी का पैदा है, हम लोग उसी को सलूट करते हैं और उसी को सलाम। इस बार भी बंगाल का अवाम ममता बनर्जी को यकीनन चीफ मिनिस्टर बनाएगा और उसी तरह काली घाट से ममता बनर्जी नवन्नत होगी। मिथुन चक्रवर्ती से अपॉर्चुनिस्ट, मौका परस्त मैंने किसी को नहीं समझा। जब ज्योति बाबू की सरकार थी वो उनके बगल में रहते थे, फिर ममता बनर्जी आई रिसेंटली 2011 में, फिर उनके बगल में थे। मिथुन चक्रवर्ती को तो देख कर एक गिरगिट बोल रही थी कि साला ये तो हमसे भी ज्यादा खतरनाक है। आवाम का दिल में पूरे ममता बनर्जी बसी हुई है। जिस तरह ममता ने काम किया है, जिस तरह तृणमूल कांग्रेस ने काम किया है, ये पूरे हिंदुस्तान को दिशा दिखा दिया। गिनीज बुक में अगर झूठ बोलने वाला का अगर नाम आ जाए तो गिनीज बुक में जो है उसका पहला नाम होगा झूठ बोलने वाला। बंगाल का अवाम तय कर चुका है कि आइंदा इलेक्शन में पूरे रियासत मगरबी बंगाल से ममता बनर्जी तीसरी मर्तबा फकर और शान के साथ बंगाल के हिंदू मुसलमान भाइयों का आशीर्वाद और दुआ लेकर नवन्नो जा रही है। ये नहीं कि किसी मुसलमानों का भरोसा नहीं है, पूरे हिंदुस्तान को लोगों का भरोसा नहीं है, इसलिए कि बहुत से मौके पे इतना झूठ बोले हैं कि अपना जो है भरोसा खो चुके हैं। इसलिए उनको बंगाल में नहीं आए तो अच्छा है, इसलिए कि बंगाल के लोग अमन से यहाँ रहते हैं और यहाँ अमन से रहने दें। इस बार भी ममता बनर्जी आ रही है 100 में 100%। पूरे बंगाल के लोग तय करके रखे हैं। और नमस्कार, आदाब, मैं हूं मुजाहिद और आप देख रहे हैं मशरिक न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद है बिलगछिया के मॉडल बस्ती पे। ये पश्चिम बंगाल का कहा जाता है कि सबसे मॉडल बस्ती है और मॉडल बस्ती का रुझान क्या है और जनता का मूड क्या है, इस जानने के लिए आप यहाँ सामने की तरफ देख सकते हैं किस तरह से जो है बोर्ड है। यहाँ के काउंसिलर शांतानु सेन है और यहाँ और राज्यसभा MP भी है। मॉडल बस्ती के लोगों का चुनाव को लेकर माहौल क्या है, आइए जानते हैं। क्या नाम? अबुल हसन। हसन साहब, इस बार के चुनाव में माहौल क्या लग रहा है, किसकी सरकार फिर से आए? देखिए, माहौल तो बिगाड़ने की बहुत ज़बरदस्त कोशिश चल रही है यहाँ पे और बीजेपी वाले तो अपने पूरे मुल्क में फिरका परस्ती का जो है जहर घोल रहे हैं और बंगाल में लेकिन ये लोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि यहाँ बंगाल के लोग बहुत समझदार हैं और बंगाल के लोग अमन चाहते हैं। और अब तक बंगाल में ममता बनर्जी के जरिए जो अमन का जो सिलसिला चलता चला रहा है, हम लोगों को ऐसा लगता है कि उसका कोई नेमुल बदल नहीं है अभी। सरकार ममता बनर्जी ही क्यों? ममता बनर्जी से अच्छा भी कोई लीडर है नहीं यहाँ पे, इसलिए कि उनके अंदर समझदारी है और बहुत ही समझ-बूझ के अभी काम कर रही हैं वो। और यहाँ पे हम लोगों को बहुत तरह का जो है सहूलत हासिल है और रास्ता घाट जो काफ़ी दिनों से बहुत सारे ब्रिज थे जो पेंडिंग पड़े हुए थे वो ब्रिज बनवाया। उसके बाद हॉस्पिटल वगैरह का मामला भी बहुत ज़्यादा आसानी हो गई। हॉस्पिटल में हर लोग पहले जो है परेशान रहते थे, सफाई भी नहीं थी, गंदगी थी, अब तमाम हॉस्पिटल साफ़ सुथरा नज़र आता है। अब मॉडल बस्ती में रह रहे हैं, अभी मॉडल बस्ती को एक नया विधायक मिले हैं, अतीन घोष। क्या किस मुद्दे पे इस बार वोट? अतीन घोष ने तो बस्ती के अंदर वो आए थे, वो बहुत सारे पार्टी के लीडरों से आवाम से मिले और उन्हें यकीन दिलाया कि जो बहुत दिनों से यहाँ पे हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी सेंटर की जो बात चल रही थी, उन्होंने इस बात का यकीन दिलाया है कि इंशाल्लाह हमारे जीतने के बाद, अभी चूँकि इलेक्शन का दौर है अभी तो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन जीतने के बाद वो हम लोगों का ये 2 ख्वाब जरूर पूरा करेंगे। शुभेंदु अधिकारी बोल रहे हैं कि बंगाल को ममता बनर्जी कश्मीर बनाने में। शुभेंदु अधिकारी देखिए, वो मौका परस्त और मफाद परस्त इंसान है। वो जब तक ममता बनर्जी के साथ था वो बहुत तरह का मतलब के एडवांटेज लिया, लेकिन अगर वाकई वो मर्द का बच्चा था और अगर उसे ये पार्टी अच्छी नहीं लग रही थी तो बहुत पहले चला जाना चाहिए था। ये आखिरी वक्त में मौका परस्ती दिखाना ये ठीक नहीं था। अगर ख़राब था ही पार्टी है तो पहले ही चला जाना चाहिए उसको। अभी जो है किसी को बदनाम करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब चूँकि वो बहुत सारे केसों में फंसा हुआ है, नारदा शारदा ये वो, तो अपने दामन बचाने के लिए, अपना ये लाइफ बचाने के लिए वो बीजेपी का सहारा ले रहा है और वो इसी तरह से उसका कोई भी पॉलिटिकल करियर अब नहीं रहेगा। इसके प्रधानमंत्री ब्रिगेड से बोले हैं कि फिर से बंगाल को सोनार बंगला बना। वो सोनार बंगला बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि हमारे प्रधानमंत्री जो है हिंदुस्तान के, आज तक पूरा हिंदुस्तान ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो अगर गिनीज बुक में अगर झूठ बोलने वाला का अगर नाम आ जाए
तो वो गिनीज बुक में जो है उसका पहला नाम होगा झूठ बोलने वालों में। इसलिए कि ये हम किसी पार्टी के तरफ से ये बात नहीं बोल रहे हैं, एक हम आम आदमी के हिसाब से बोल रहे हैं, हम किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहे। लेकिन हकीकत देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जैसा झूठा आदमी नहीं है, इसलिए कि नोटबंदी का वक्त भी बहुत ज़बरदस्त वादा किया था कि हमको 2 महीना टाइम दीजिए, ये दीजिए, लेकिन 50 दिन का टाइम चाहिए उसको। लेकिन नोटबंदी में जो कितने लोग लाइन में मतलब कि अपना दम तोड़ दिए, अपना पैसा अपना नहीं निकाल पा रहे थे। नोटबंदी की बात कह लीजिए, या 15 लाख रुपए अकाउंट में आने के बाद कह लीजिए, या चीन में जो है हमारे मुल्क में लद्दाख में ढूक के जो है कब्जा कर लिया 5-10 किलोमीटर तक, लेकिन वहाँ भी झूठ बोल रहे हैं। पार्लियामेंट में अमित शाह बोल रहे हैं कि हम लोग उसको निकाल दिए, ये बोल रहा है कि दाखिल ही नहीं हुआ। तो जब आया ही नहीं तो फिर निकाला किसको? तो वो हमारे सबसे झूठे प्रधानमंत्री है और इनके बात पे भरोसा नहीं है आवाम को। ये नहीं कि सिर्फ मुसलमानों का भरोसा नहीं है, पूरे हिंदुस्तान को लोगों का भरोसा नहीं है, इसलिए कि बहुत से मौके पे इतना झूठ बोले हैं कि अपना जो है भरोसा खो चुके हैं। इसलिए उनको बंगाल में नहीं आए तो अच्छा है, इसलिए कि बंगाल के लोग अमन से रहते हैं और यहाँ अमन से रहने दें हम लोगों को। आपका बस्ती में डेवलपमेंट बहुत कमी दिख रही है, क्या वाकई में डेवलपमेंट को लेके कुछ ममता बनर्जी? नहीं, ममता बनर्जी जो भी टिकट अभी दे रही है किसी भी इलाके में, जो भी नया जो कैंडिडेट दी है वो डेवलपमेंट के बुनियाद पे ही दी है। और हम लोग के वाकई हम लोग के बस्ती में जहाँ एकदम कुछ भी नहीं होता था वहाँ बहुत सारा काम हुआ है। रह गया कि एक आदमी 100% कुछ भी नहीं कर पाएगा और कहीं कुछ काम बाकी है, तो वो लोग धीरे धीरे कर रहे हैं। और लोगों ने वादा भी किया है कि जो भी थोड़ा बहुत काम है बिल्कुल भेंट कम्पेक्टर बनाया गया, उसके अलावा रास्ता में हर जगह नाली का काम हो रहा है, उसके बाद रास्ते का काम हो रहा है। ये नहीं है, ये बात सही है कि मुकम्मल काम नहीं हो पाया, लेकिन जो जगह पे काम बाकी है अभी वो लोग काम कर रहे हैं, इस दौरान भी कर रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती अभी भाजपा में ज्वाइन किए, कुछ क्या कहना है आपको? मिथुन चक्रवर्ती को तो देख कर एक गिरगिट बोल रही थी कि साला ये तो हमसे भी ज़्यादा खतरनाक है। हम लोग तो 2-3 रंग बदलते हैं, लेकिन वो जो है गिरगिट भी शर्मा जा रही है उसके रंग बदलना देख के। वो कब किस पार्टी में रहेगा कोई भरोसा नहीं है, वो भी मौका परस्त है। और उससे क्या होने वाला, वो तो पॉलिटिकल आदमी है नहीं, उससे क्या उम्मीद कर सकता आदमी? वो कुछ काम करेगा, वो सबको जो है नाच गाना सिखाएगा, बस यही सब, और कुछ नहीं है। इस वक्त बिलगछिया मॉडल बस्ती के और एक इलाके में है जहाँ के लोगों का रुझान क्या है बंगाल चुनाव को लेके, मूड क्या है जानने की कोशिश होती है। शाहिद जमाल। शाहिद साहब, इस बार के चुनाव में क्या लगता है किसकी सरकार होनी? ममता बनर्जी। क्यों? इसलिए कि मगरबी बंगाल में जिस तरह ममता बनर्जी ने गुज़िश्ता 2 टर्म ऑनरेबल सीएम होने के बाद जिस तगवा के साथ काम की है, ये अपने आप पर एक मिसाल है। हमने गुज़िश्ता 35 साल दौरे हुकूमत मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का भी देखा और आज 10 साल ममता बनर्जी को हम देख रहे हैं। ममता बनर्जी जो प्लानिंग करके जिस तरह से काम कर रही है पूरे मगरबी बंगाल में, चाहे वो रूपोश्री के नाम पर, चाहे वो कन्याश्री के नाम पर, चाहे वो स्वास्थ्य साथी के नाम पर, ये अपने आप पर एक मिसाल है। हम बोले जिस चीज़ को ममता बनर्जी ने आज सोचा है, इससे पहले वाली गवर्नमेंट, वैसे कबल वाली गवर्नमेंट ने क्यों नहीं सोचा है? ममता इतना क्राइसिस के दौर में भी माटी मानुष की सरकार ममता की क़यादत में जिस तरह से काम कर रही है, हम तमाम लोग अहले मोहल्ला, अहले बिलगछिया, अहले बंगाल उनको मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ गोई है कि आइंदा तीसरी मरतबा भी ममता बनर्जी पूरे ताकत जोर के साथ अवाम की दुआ, अवाम की आशीर्वाद से सरकार बनाने जा रही है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम बोल के कोई नाम का नहीं है, यहाँ पे गुंडा राज। देखिए, छोटी सी बात अगर हम बोले तो बड़ी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की हालत, उससे कबल हमने गुजरात की हालत देखा, उत्तर प्रदेश देखा, जहाँ के वो सीएम है पहले वहाँ सुधार दे, उसके बाद अगर वो बोले तो अच्छा लगता है। मगरबी बंगाल में आज भी मेरी माँ और बहनें सुकून और चैन से ज़िंदगी गुजार रही है और रास्ता चल रही 11 बजे रात को, 12 बजे रात को। ऐसा कोई वाकया नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है। यहाँ पर अमन और शांति कायम है और जो लोग बोल रहे हैं वो खुद पहले अपना गर्वान झांके कि हम। अभी आप बोल रहे हैं ममता दीदी, ममता दीदी, ममता दीदी के कैबिनेट के खुद के लोग तो छोड़ के। देखिए एक बात, पार्टी में
जो छोड़ गए उनका अपना निजी मामला है और उस पर पार्टी बहस करेगी। हम तो पार्टी का एक मामूली कर्मी, एक साधारण आदमी। पार्टी का डिस्कशन पार्टी करेगा, कौन छोड़ गया कौन रहेगा ये उनका अपना पर्सनल मामला है और उस पर डिस्कशन पार्टी करेगी। हम इतना ही बोलेंगे कि जिनको ममता ने आशीर्वाद दिया, जिनको टिकट दिया, जिनको राज्यसभा बनाया, 5 साल आराम से रहे, ऐशो आराम से रहे, उसके बाद अपना रंग दिखा दिया। पब्लिक समझ रही है। तीन घोष अभी नए कैंडिडेट है बिलगछिया के, क्या किस डेवलपमेंट के मुद्दे पे देंगे, क्या मुद्दा रहेगा इस बार? देखिए इस बार देखिए हर इलाका में कुछ ना कुछ मसाइल होते हैं और मुद्दा बोलना है कि अभी आज के डेट में सबसे बड़ा मुद्दा है कि बंगाल की सरजमीन से भारतीय जनता पार्टी को हम लोग उभरने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी का लड़ाई तृणमूल कांग्रेस से सीधा सीधी है। यहाँ डिमांड एक ही है, पब्लिक से हम लोग कर रहे हैं कि इस बार का चुनाव में आप जितना से ज़्यादा वोट देकर ममता बनर्जी जिताइए। हमारा एक ही डिमांड है पब्लिक से, हम लोग अप्रोच नार बंगला नहीं चाहिए। ममता बनर्जी तो कर रही है, जो दीघा आज से पहले गए थे और आज दीघा, एक आदमी को तो वक्त देना चाहिए। हम 35 साल मुसल्लत सीपीएम को रखे थे, हम तो वेट किए हैं 35 साल, और आज 10 साल में अगर आप बोलिएगा कि हमको पूरा सजा दीजिए तो पॉसिबल नहीं है। कर रही है, करके दिखा रही है। जो बच्ची 6 किलोमीटर पैदल चल के स्कूल जाती थी उसको ममता बनर्जी ने साइकिल दिया है। जो बच्ची स्कूल में कॉलेज में पढ़ती थी उसका फाइनेंशियल उसको कन्याश्री का नाम से पैसा दिया। उसके बाद जो बच्ची 18 साल का हो रही है, शादी का मामला हो रहा, अपना भाई को नहीं देखता है, ममता बनर्जी 25,000 रुपये उसको दे रही है तोहफा के तौर पर। ये हम लोग के लिए फख्र की बात है कि हम जैसा माने यहाँ पर पूरे बंगाल में ममता जैसा शख्सियत सीएम मिली है हम लोग को, जो पूरे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिल के सबको लेके काम कर रही है। शुभेंदु अधिकारी बोल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल कुछ दिनों के बाद कश्मीर बनने वाला। ये तो बेहतर वही जानते होंगे ना, घर को आग लगी घर के चिराग से। जब घर में थे तो सब ये अच्छा थे, अब बाहर निकल गए तो खराब हो गए। इसके ऊपर हमारा पार्टी का जो हाई कमांड है वो बहस करेंगे। रियली आई एम सॉरी, इस मुद्दे पर चक्रवर्ती ने अभी कहा है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद कि मैं एक कोबरा सांप हूं, जिसको भी काटता हूं वो खत्म हो जाता है। क्या कोबरा सांप अगर तृणमूल को काटे तृणमूल खत्म हो जाए? उनका बात से ये अंदाज़ा लगता है कि उन्होंने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के दौरे हुकूमत में वो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का प्रचार किया करते थे। इसका मतलब कोबरा सांप है तो डसे हैं सुभाष चक्रवर्ती और सीपीएम को यहाँ से। उसके बाद रही बात कि कोबरा सांप का, तो बंगाल का अवाम तय कर चुका है कि आइंदा इलेक्शन में पूरे रियासत मगरबी बंगाल से ममता बनर्जी तीसरी मर्तबा फ़ख्र और शान के साथ बंगाल के हिंदू मुसलमान भाइयों का आशीर्वाद और दुआ लेकर नवन्नो जा रही है। उस दिन उन लोगों को पता चलेगा कि कोबरा सांप कौन है। अवाम सबसे बड़ा है, अवाम जिसको पसंद करेगा उसी को लाएगा, और अवाम का दिल में पूरे ममता बनर्जी बसी हुई है। जिस तरह ममता ने काम किया है, जिस तरह तृणमूल कांग्रेस ने काम किया है, ये पूरे हिंदुस्तान को दिशा दिखा दिया है। पूरे हिंदुस्तान का सीएम जो भी है, जिस रियासत का, सब जानिए कि ममता बनर्जी किस तरह का सीएम है। काम जानती है, काम पीर को मानते हैं कि है? पीर वीर को मानते हैं? नहीं भैया, देखिए हम लोग का एक खुदा है, एक अल्लाह है, हम उसी को मानते हैं भाई। अभी तो पीर ज़्यादा जो है रहनुमा बनने की आ रहे हैं, रहनुमा बनेंगे मुसलमानों। देखिए इलेक्शन आता है तो कलुआ भलुआ लेंगड़ा लुल्ला भी अपना आजमाता है, बात समझे ना। इससे वो फर्क पड़ने वाला नहीं है, और ये हमेशा मान के चलना चाहिए कि इलेक्शन, ये आप भी बेहतर जानते हैं, पूरे बंगाल के लोग बेहतर जान रहे हैं कि लड़ाई किससे है। कुछ आदमी होता है जिसको फोटो खिंचाने का शौक़ होता है, अखबार में आने का शौक़ होता है, इस तरह का हरकत करते हैं। बहरहाल उनका मामला उनके साथ हो, लेकिन यहाँ पर कोई भी आए, इस बार भी ममता बनर्जी आ रही है 100 में 100%। पूरे बंगाल के लोग तय करके रखे हैं कि ममता ही आ रही है। क्या नाम है? मेरा नाम जैनुल आबिदीन है।
साहब इस बार के चुनाव में माहौल क्या लगा? माहौल और तृणमूल का माहौल रहेगा। हर क्यों तृणमूल? तृणमूल पश्चिम बंगाल में काम किया। ममता बनर्जी जिस तरह बंगाल को सजाया है, जिस तरह ममता बनर्जी बंगाल को सजा के लाया है, जिस तरह ममता बनर्जी, आप देखिए पहले डीगा जो था ईरान पड़ा हुआ था, आज आप जाके देखिए जब कलकत्ता का आदमी डीगा जाता है तो डीगा को इतना अच्छा से सजा के रखती है जिसका नाम ममता बनर्जी है। अभी ममता शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल को कश्मीर बनाने की रणनीति कर रही है ममता बनर्जी। मैं तो यही कहूँगा शुभेंदु अधिकारी जी को, वहाँ से ममता बनर्जी को टिकट मिला है, शुभेंदु अधिकारी जी ये दिखला दे कि ममता बनर्जी से वो जीत के दिखला दे तो हम समझेंगे शुभेंदु अधिकारी का कोई ताकत और दम रखता है। क्रिकेट से प्रधानमंत्री ने कहा सोनार बंगला बनाएंगे, क्या चाहिए? हम लोग का तो बंगाल यकीनन सोनार बंगला है और सोनार बंगला रहेगा जब तक ममता बनर्जी है, यहाँ पर सोनार बंगला बन के रहेगा। हम लोग ममता बनर्जी का साथ है और ममता बनर्जी का साथ हमेशा रहेंगे। मिथुन चक्रवर्ती ने टीएमसी को जो है एक झटका दिया है। फिल्म स्टार का कोई माँ बाप नहीं होता, कभी राम को भी पूजा करता है, कभी रहीम को भी पूजा करता है, कभी उसको पूजा करता है। हम लोग पॉलिटिकल आदमी को कुछ फिल्म स्टार आदमी का कोई अहमियत नहीं है। जो बुनियादी आदमी है, जो बंगाल का सच्चा आदमी है, जो बंगाल का मिट्टी का पैदा है, हम लोग उसी को सल्यूट करते हैं और उसी को सलाम करते हैं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से काली घाट से वो पैदल चली और जाके राइटर्स बिल्डिंग में 2011 में उन्होंने चीफ मिनिस्टर बना और बंगाल का अवाम या हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई, उनको चीफ मिनिस्टर बनाया। इस बार भी बंगाल का अवाम ममता बनर्जी को यकीनन चीफ मिनिस्टर बनाएगा और उसी तरह काली घाट से ममता बनर्जी नवन्नो पोसेगी। आखिरकार सोनार बंगला नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए। वो बीजेपी यूपी बिहार हम लोग उसको अपनी आंखों से देख रहे हैं। वहाँ उन्नाव जैसा हाल, हर दिन रेप और पुलिस जो है किसी न किसी बंगाल का सच्चा आदमी है, जो बंगाल का मिट्टी का पैदा है, हम लोग उसी को सल्यूट करते हैं और उसी को सलाम। इस बार भी बंगाल का अवाम ममता बनर्जी को यकीनन चीफ मिनिस्टर बनाएगा और उसी तरह काली घाट से ममता बनर्जी नवन्नो पोसेगी। मिथुन चक्रवर्ती से अपॉर्चुनिस्ट, मौका परस्त मैंने किसी को नहीं समझा। जब ज्योति बाबू की सरकार थी वो उनके बगल में रहते थे, फिर ममता बनर्जी आई रिसेंटली 2011 में, फिर उनके बगल में थे। मिथुन चक्रवर्ती को तो देख कर एक गिरगिट बोल रही थी कि साला ये तो हमसे भी ज्यादा खतरनाक है। आवाम का दिल में पूरे ममता बनर्जी बसी हुई है। जिस तरह ममता ने काम किया है, जिस तरह तृणमूल कांग्रेस ने काम किया है, ये पूरे हिंदुस्तान को दिशा दिखा दिया। गिनीज बुक में अगर झूठ बोलने वाला का अगर कुछ नाम आ जाए तो गिनीज बुक में जो है उसका पहला नाम होगा झूठ बोलने वाला। बंगाल का अवाम तय कर चुका है कि आइंदा इलेक्शन में पूरे रियासत मगरबी बंगाल से ममता बनर्जी तीसरी मर्तबा फकर और शान के साथ बंगाल के हिंदू मुसलमान भाइयों का आशीर्वाद और दुआ लेकर नवन्नो जा रही है। ये नहीं कि किसी मुसलमानों का भरोसा नहीं है, पूरे हिंदुस्तान को लोगों का भरोसा नहीं है, इसलिए कि बहुत से मौके पे इतना झूठ बोले हैं कि अपना जो है भरोसा खो चुके हैं। इसलिए उनको बंगाल में नहीं आए तो अच्छा है, इसलिए कि बंगाल के लोग हमसे रहते हैं और यहाँ आमने से रहने दें। इस बार भी ममता बनर्जी आ रही है 100 में 100%। पूरे बंगाल के लोग तय करके रखे हैं